उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले अब भारतीय जनता पार्टी जगह जगह पर पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। इससे पहले मेरठ और कानपुर में ऐसे कई सम्मेलन किए जा रहे हैं जहां पर ओबीसीज की बात रखी जा रही है और एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश चुनाव में ये बहुत अहम बात भी रहेगी। आज हम मथुरा में हैं और यहाँ पर भी बीजेपी का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। हमसे बात करेंगे नरेंद्र कश्यप जी। आगे जाने पर भी अयोध्या में जो आखिरी दिन 18 सितंबर को ओबीसी का बड़ा सम्मेलन होगा, उसकी तैयारियां अब यहां से शुरू हो चुकी हैं। निश्चित ओबीसी मोर्चे ने यह निश्चित किया है कि 18 सितंबर को धार्मिक नगरी अयोध्या में ओबीसी मोर्चा प्रदेश की कार्य समिति का महाआयोजन निश्चित होगा, जिस आयोजन में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान स्वतंत्र देव जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी और हमारे संगठन के महामंत्री श्रीमान सुनील बंसल जी सहित केंद्र और प्रदेश के अनेकों सत्ता और संगठन से जुड़े हुए वरिष्ठ नेताओं का आगमन होगा, जिसमें आने वाले विधानसभा के चुनाव 2022 के संदर्भ में विस्तृत नीति पर विचार होगा, रणनीति पर विचार होगा। उसी क्रम में आज हम मथुरा के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उपस्थित हैं। इससे पहले कल कानपुर में, परसों अयोध्या में, उससे पहले मेरठ में लगातार हमारा भ्रमण अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है और ओबीसी मोर्चे ने यह निश्चित किया है कि अब की बार 350 के पार के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ बैकवर्ड समाज के लोग 2017 के मुकाबले 2022 में और अधिक ताकत के साथ, मतदान के साथ योगी जी को सीएम बनाने के लिए तत्पर हैं। ये अभियान तेज हो, पिछड़ों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को ले जाने के लिए, सरकार की उपलब्धियों के लिए हम सब कार्यकर्ता मिलकर लगे हुए हैं और निश्चित है कि आने वाला 2022 फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर करवट ले रहा है। सभी 403 विधानसभा, 98 जिले, 6 क्षेत्रों में हम सबका कोशिश है कि हम रैली के माध्यम से, जलसों के माध्यम से, महारैलियों के माध्यम से संपूर्ण पिछड़ों को भाजपा के साथ लामबंद करेंगे और योगी जी के हाथ में एक बार फिर प्रदेश की सत्ता संभालने का अभियान आगे बढ़ाएंगे। देखिए, 2019 में जिस तरीके से नॉन यादव्स के कंसोलिडेशन से बीजेपी को काफ़ी फायदा हुआ था, इस बारी अगर देखें तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एक तरीके से मायावती जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उससे जो ओबीसी वर्ग है वो हताश है, उनको कोई भी तरीके का फायदा नहीं मिला है बीजेपी से और इसीलिए इस वक्त बीजेपी ऐसे सम्मेलन आयोजित कर रही है ओबीसीज को भटकाने के लिए। तो आप क्या जवाब देंगे? देश का राजनीतिक इतिहास मुझे मालूम है, सांसद होने के नाते, विधान परिषद सदस्य होने के नाते मैं 18 साल संसद की प्रक्रिया से जुड़ा रहा हूं। मैं जानता हूं, पूरा देश जानता है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला। मोदी जी के पीएम बन जाने के बाद ही 35% पिछड़े सांसदों कैबिनेट में स्थान मिला और मोदी जी के पीएम बन जाने के बाद ही 27% रिजर्वेशन नीट में मिला और पीएम साहब के मोदी जी के पीएम बन जाने के बाद ही 27% और पिछड़ों को रिजर्वेशन मिले और जिन प्रांतों में अभी पिछड़े सूची में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं उन प्रदेश सरकारों को अधिकार देने का काम भी मोदी की सरकार में हुआ। यानी अगर मैं ये कहूं कि 70 साल की आजादी के लंबे अंतराल में पिछड़ों के हक में, पिछड़ों को राजनीतिक हक देने के लिए, संवैधानिक अधिकार देने के लिए, सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए, संगठन में सम्मान देने के लिए सबसे बड़ा काम भारतवर्ष में हुआ है तो मोदी, योगी और भाजपा की सरकार में हुआ है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये हताश पार्टियां हैं। इनको मालूम हो गया है कि उत्तर प्रदेश की सर्वजन समाज के लोगों ने, हर जन समाज के लोगों ने, सब समाज के लोगों ने निर्णय ले लिया है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 4.5 सालों में सड़कों का जाल बिछा है, बिजली की आपूर्ति बढ़ी है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, अपराध पे अंकुश लगा है, किसान खुशहाल हुआ है, मजदूर तरक्की कर रहा है, पिछड़ों के चेहरों पे खुशहाली आई है, तो उससे आज डरे हैं अखिलेश जी, बहन जी डरी हैं, कांग्रेस डरी है। उन सबको मालूम है कि 2022 में अब की बार भाजपा 350 के पार। उनको अंदाजा है, इसलिए आरोप लगाना, भ्रम की स्थिति पैदा करना उनका काम है, लेकिन प्रदेश की जनता सूझवान है, सब भाजपा के साथ है।
किसानों की बात की आपने, इस वक्त मुजफ्फरनगर में भी एक बहुत बड़ी दूसरी महापंचायत का आयोजन हो रहा है। राकेश और नरेश टिकैत जी भी वहां पर होंगे, काफ़ी किसान नेता पंजाब से भी लोग आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यूपी का जो सियासी इस वक्त रंग है बदलेगा, क्योंकि किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार से काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए किसान, तो क्या आपको लगता है कि जो पिछड़े वर्ग के सम्मेलन हैं जो हो रहे हैं, मीटिंग्स जो हो रही हैं आपकी, उस पर कोई फर्क पड़ सकता है? सारा देश, सारा प्रदेश जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किसान सम्मान निधि के माध्यम से करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचा है। सारा देश इस बात को जान रहा है कि बिजली आपूर्ति सुदृढ़ होने से समस्त किसानों की उपज आसानी से पैदा हो पा रही है। किसानों के कर्जे सरकार में माफ किए गए हैं। पूरे देश का, प्रदेश का किसान मोदी योगी सरकार के से प्रभावित है। हम बिल्कुल निश्चिंत हैं इस बात को लेके कि उत्तर प्रदेश का किसान पहले भी भाजपा के साथ था, आज भी भाजपा के साथ है। हाँ, कुछ किसान नेता हैं जो दूसरे दलों के हाथों में खेल रहे हैं। वो अभी अपने हित को, किसानों के हित को शायद नहीं देख पा रहे हैं। और आज सबको मालूम है कि हमारी सरकार के कृषि मंत्री जी ने 12 बार किसान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है। हमारी सीधी किसानों के प्रति आग्रह रहा है, निवेदन रहा कि आइए टेबल पर बैठिए। आप तीनों कानून जो हमारी सरकार ने बनाए हैं, उन तीनों कानूनों के क्लोज बाय क्लोज आप चर्चा तो करें। कहीं पे कमी है तो हम ठीक करेंगे, संशोधन करेंगे। किसानों के हित में जो भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी की सरकार किसानों को अन्नदाता के रूप में सम्मान देती हो, क्या वो पार्टी, वो सरकार किसानों के साथ अहित होने देगी? कदापि नहीं। मोदी सरकार, योगी सरकार किसानों के हित के लिए है, रहेगी। हाँ, कुछ किसान लोग हैं जो दूसरे हाथों में खेल रहे हैं, उनका भगवान मालिक, वो जो करेंगे उनको वो जानेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान निश्चित भाजपा के साथ है। नरेंद्र जी, क्या आप सोचते हैं कि इससे बीजेपी के जो प्रोग्राम्स हैं, इससे बीजेपी का जो कार्यक्रम है अपनी ओबीसी नीति को लेकर, उसमें कोई बाधा आएगी मुजफ्फरनगर में जैसे तरीके? मेरा अभी प्रोग्राम मुजफ्फरनगर में हुआ। मुजफ्फरनगर में हजारों पिछड़े समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। मेरठ में समर्थन दिया, अयोध्या में समर्थन दिया, कानपुर में समर्थन दिया। हर जगह पर पिछड़े वर्ग के लोग पहले से अधिक जनशक्ति के साथ, धन शक्ति के साथ, मन शक्ति के साथ भाजपा का साथ दे रहे हैं। किसानों का आंदोलन, वो उनकी बात है, उनके मुद्दे हैं, लेकिन अन्नदाता के सम्मान की, अन्नदाता की सुरक्षा की चिंता करना हमारे सरकार का दायित्व है और हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। और इसी तरीके से क्या अयोध्या में जो आयोजन किया जाएगा उसमें क्या बातें रखी जाएंगी? जैसे कास्ट सेंसस को लेकर भी बात चल रही है, अभी ऑपोजिशन पार्टीज इसको लेकर जवाब मांग रहे हैं। कास्ट सेंसस पर आपका क्या कहना है? नहीं, इस पे सरकार निर्णय लेगी, सही समय पे सही निर्णय लेगी। अभी चुनाव का समय है, हमारी सरकार अच्छे कामों पे लगी है, उपलब्धियों पे लगी है, कार्यों पे लगी है। ये सरकार का विशेषाधिकार है, जब ठीक लगेगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, ओबीसी जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि आप उनके हित के लिए काम कर रहे हैं, तो आगे आने वाले दिनों में क्या आपका सबसे कोर फोकस रहेगा उनके? पिछड़ों को इकट्ठा करके ओबीसी मोर्चे के माध्यम से भाजपा की नीतियों के साथ जोड़ना, केंद्र और प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों को पिछड़ों के बीच में ले जाना और पुनः 2022 में भाजपा की सरकार बनाना हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद। ये थे नरेंद्र कश्यप जी, जो बता रहे थे कि जो सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है मथुरा में, उस पर काम किया जाएगा। और वही दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में जो इतनी बड़ी महासभा किसान लोग करने वाले हैं, उस पर भी नज़र रखी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी अपने कदम इस वक्त तेज कर लिए हैं और कोशिश ये हो रही है कि यूपी में जो पिछड़ा वर्ग है उसका काम किया जाए और उन्हें सामने लाया जाए। और उसके मुद्दे पर यूपी चुनाव से पहले काम जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। संजय कुमार के साथ मथुरा से मैं मिलन शर्मा, आज तक।